हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? अच्छे होंगे और सभी आदमी अपने अपने ज़िंदगी में बहुत बहुत खुश होंगे। हमारे छोटे भाई बहन को ढेर सारे प्यार, हमारे माता पिता, बड़े दीदी भैया को हमारे तरफ से प्रणाम। चलिए, मैं अपनी यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत करती हूँ। और देख सकते हैं ये सब क्या है। और हमारी दी कमेंट की थी, आपका मशीन क्या है, मोटर जो जो कुछ हमारे पास है वो बोली थी दिखाने के लिए। तो देखिए, हमारे पास ये मोटर है और जब लाइन रहता है तो हम इसको फीता से सिलाई कर लेते हैं। अगर लाइट कट जाता है तो देखिए, हम जो पैर से चला ये वाली फीता को हम इस पर चढ़ा देते हैं और चढ़ाने के बाद हम सिलाई कर लेते हैं। देखिए, लाइट रहता है तो इस फीता से हम सिलाई कर लेते हैं, क्योंकि इस मशीन में दो तरह का है। क्योंकि रहे या नहीं रहे, जो हमारी काम है वो हम करते रहते हैं। ठीक, चलिए दिखाते हैं। ये हमारी सारी कस्टमर का कपड़ा है, क्योंकि ये वाली है तो मैं अभी इसको चोली कट ब्लाउज कटाई करके मैं दिखाऊंगी। आप लोग हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और देखिए, इतना इसी पे हम रात को और सुबह में हम कपड़ा कटाई कर लेती हूँ। और यही है। चलिए, हम दूसरी मशीन दिखाती हूँ। ये हमारी पिको मशीन है और ये पिको मशीन सिर्फ पिको मशीन नहीं है, इसमें हम सिलाई भी करते हैं। चलिए बताती हूँ। ये हमारी सेटिंग यहीं से शुरू होती है और क्योंकि यहाँ से नट है, मैं इसको ढीला कर लेती हूँ और इसको जितना नंबर पर आपको सिलाई करना है वहीं पे आप लगा दीजिए। देखिए, इस तरह उठ जाता है और देखिए यही है, बिल्कुल फ्री हो जाता है। तो हमको पिको करने के लिए इतना ज़रूरी करना पड़ता है। देखिए यही है। और उसी मशीन की तरह ये भी चोंच है इसका, क्योंकि देखिए ये वाली पिको है और इसमें भी हम कढ़ाई भी कर लेते हैं। क्योंकि ये वाली मशीन है तो तीन तरह का है। तो हमारी दीदी वीडियो देखती होगी, जो दीदी को नहीं सिलाई आता होगा, थोड़ा मोड़ा आता होगा, तो वो मशीन ख़रीदे तो इसी टाइप से ख़रीदे। क्योंकि इस तरह मशीन ख़रीदने से क्योंकि आपको बहुत आसान होगा। क्योंकि खुद अपना घर का कपड़ा पहनना चाहते हैं तो उनको लिए ये मशीन बहुत ज़रूरी है। आप पिको भी कर सकते हैं और सिलाई भी कर सकते हैं। देखिए, उस पर हम ऊपर कपड़ा मोड़ कर रखे हैं, सिलाई आज किए हैं। तो और मैं दिखाती, ये समय की कपड़ा है, पेटीकोट सिलकर मैं आज रख दिए थे। और देखिए यहाँ पे है, इसमें जो बड़ा बड़ा कतरन रहता है हम इसी को इस पर रखते हैं। एक छोटी सी बक्सा हम इस पर रखे हैं, क्योंकि हम चूहे को कपड़ा काटने के लिए हम जितना जो कपड़ा नए नए है उसको हम उसी में डालते हैं। और देखिए, चलिए रात का समय है, हमारे बच्चा क्या कर रहा है, अभी पढ़ाई दोनों कर रहा है। मैं जा रही हूँ खाना बनाने और खाना बना के आऊँगी तो उसके बाद जो हम कटाई जो है उसी को हम करेंगे। और सुबह में ही ज़्यादा, क्योंकि देखिए ये वाली में हम सिलाई करते हैं और जो हमारे साइड की रूम है इसमें हम लोग सोते हैं। और आगे वाली है वो में हमारी सासू माँ है, वो भी रहते हैं। और उससे आगे है, क्योंकि कोई नहीं रहता है हमारे घर में, ज़्यादा आदमी नहीं है, मैं सिर्फ 5 आदमी हैं। क्योंकि हमारे 2 लड़का है, मैं खुद 2 आदमी हूँ, हमारे ससुर या सास भी है। और देखिए, इसको हम कटाई करने के लिए बैठ गए हैं। चोली कट ब्लाउज है तो पहले हम इसको लंबाई नाप लेते हैं। तो लंबाई 13.5 है और इसका हम सीना नापेंगे। ठीक, इसका हम सीना नापेंगे। तो सीना इसका लग रहा है, देखिए सीना इसका है 19 है। ठीक, नीचे का है तो नीचे कितना है, नीचे भी एक सीना इसका 38 है और कमर इसका 32 है। ठीक, इसी हिसाब से हम ब्लाउज बनाएंगे। और कपड़ा को भी कटाई पहले हम कर लेते हैं। फिर भी इसको हम 10.5 ले लिए हैं। इसका दूसरा भाग में इसका हम 10.5 ले लिए हैं और लंबाई इसका हम 14 के हिसाब से ले लिए हैं। क्योंकि नीचे ऊपर हाफ इंची सिलाई तो ज़रूर होगा, तो आधा इंची थे उसी में चल जाएगा। तो चलिए, इसको हम भी गला बनाएंगे। फिर भी आप लोग को हम कटिंग करके मैं दिखाती हूँ मैं किस तरह भी गला पीछे बनाऊंगी। और आपको भी इस वीडियो के दिखाऊंगी फूल पीछे लगाना
भी गला में। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें और लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए सिंपल सी ब्लाउज कटाई के लिए मैं बताती हूँ, उसके बाद नीचे में भी गला बना दूँगी। अगर आप लोग को वीडियो समझ में नहीं आए तो बोल सकते हैं, क्योंकि हम तो बहुत थके हैं, दिन में ज़्यादा सिलाई हो गया था। और रही बात क्योंकि हम सुबह से सिलाई शाम तक किए थे, तो मैंने सोची कि आज हमारी वीडियो कुछ भी शूट नहीं हुआ है, तो चलिए हमने चोली कट ब्लाउज की हम शूट कर देती हूँ और सुबह में मैं सिलाई कर लूँगी, तो भी वीडियो आप लोग तक पहुँच जाएगा। क्योंकि ज़्यादा रात होता है तो खुद ही मन नहीं करता है, मन करता है थोड़ा मैं सो जाऊँ। और देखिए ये वाली पीछे का जो पल्ला है वो हम तैयार कर दिए हैं। पट्टियाँ तो पहले से हम बना के रखे थे, क्योंकि हम रखना इसीलिए रखती हूँ क्योंकि हमारे पास ज़्यादा रहता है वो कपड़ा, तो पट्टियाँ बनाने में समय लगता है, तो हम लगा कर रख देती हूँ। 1 इंच इससे हम ज़्यादा काटेंगे। और देखिए इसी तरह हम गोल गोल घूम कर इसको हम कटाई कर लेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं कुछ कहना चाहती हूँ, चलिए। और हमारी दीदी के कमेंट आई है, किरण गुप्ता दी के, वो बोल रही थी आप कपड़ा कहाँ से मंगवाते हैं। तो दी हम कहाँ से हैं तो वो तो आपको पता होगा। और हमने पटना से कपड़ा मंगवाई थी, खुद ही गई थी लाने। और क्योंकि हमको किसी पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि हम अच्छा कपड़ा नहीं लाएंगे तो यहाँ पर हमारी ग्राहक को पसंद नहीं पड़ेगा, तो हम कपड़ा लेकर क्या करेंगे। तो मैं कपड़ा अच्छी तरह से पहचानती हूँ, मैं इसीलिए वहाँ पे गई थी, खुद ही पेटीकोट के कपड़ा लेकर आई थी। तो आज हम उसी पेटीकोट में ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि हमारे जो पेटीकोट एक्स्ट्रा बन कर रखा हुआ था वो बिक गया था। तो हमारी कस्टमर आती थी, आज पर्व था जो करवा चौथ बोला जाता है, पूजा, उसी की तैयारियां में मैं लगी हुई थी। सारी कस्टमर को बैठा कर सिलाई कर कर के हम कपड़ा बारी बारी से दिए हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको हम चोली कट ब्लाउज भी हम कटाई मैं आपको बता दिए हैं। अगर दीदी का समझ में आएगा कि मुझे भी चोली कट ब्लाउज चाहिए तो दीदी मुझे कमेंट कर सकती है। और मैं किरण दी से इतना कहना चाहती हूँ कि दी आप बहुत अच्छे हैं, और आपको इतना जानकारी, अगर आप भी आगे जानकारी लेना चाहते हैं तो फिर से कमेंट करें और मैं आपको बताऊंगी। और चलिए इसको भी कटिंग कर लिए हैं और कपड़े पे रख कर हम कटिंग करेंगे। और चलिए टीनू बिक्कू शर्मा दी कमेंट की थी कि आप मशीन दिखाइए। आप जो मशीन जहाँ मैं सिलाई करती हूँ उसका जगह दिखाने के लिए दी बोली थी, तो समय नहीं मिल पा रहा था। तो आज हमने शाम को सोची कि चलिए मैं दी के लिए थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ। तो देखिए मैं आप लोग को दिखाई हूँ। और मैं सभी दीदी से कहना चाहती हूँ कि इस वाली वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। और मैं एक बार मैं और कहना चाहती हूँ टीनू बिक्कू शर्मा दी से, चल उनको यहाँ जो साड़ी नहीं पहना जाता है और ब्लाउज, तो मैं दी से इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी हमारी तरह सिलाई करना चाहते हैं तो जो वहाँ पे जो चल रहा है उसी को हिसाब से चलिए और आप उसी को सिलाई कीजिए घर पे कपड़ा लेकर। पहले बार में जब शुरू कीजिएगा तो थोड़ा कम पैसा में शुरू कर लीजिए और भी उसी हिसाब से कपड़ा खरीदिए। और डिज़ाइन अच्छा डालना चाहिए, क्योंकि हम डिज़ाइन डालेंगे तो बाहरी कस्टमर हमारे पास 1 आएगा, उसको माध्यम से 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, इसी तरह आने लगेगा।
तो मैं दी से इतना कहना चाहती हूँ कि जो आपके गांव में चल रहा है उसी डिज़ाइन से आप शुरू कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो देहात है, तो ज़्यादा करके पेटीकोट और ब्लाउज डिज़ाइन में और जो भी है हम लोग उसी से कमाते हैं। आप भी जहाँ हैं वहाँ सूट पहनती हैं, और जो सूट में जो डिज़ाइन है और जो अलग अलग का तरीका का नाम है उसी आप भी अपना इच्छू से डिज़ाइन डालिए, और नाम भी आप भी रख सकते हैं और सिलाई भी कर सकते हैं। और नहीं तो आप दुकानदार से बात कर लीजिए, और कुर्ती जो है नीचे का जो सलवार आता है, पैजामा जो भी है, कितना तरह का आता है उसी डिज़ाइन में आप भी सिलाई करके आप अपना दुकान में दे सकते हैं। और शुरुआती में तो थोड़ा कम